नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दुकानों पर तेलुगु साइन बोर्ड्स के लिए लेबर डिपार्टमेंट की मुस्तैदी। पुराने शहर में मुख्तलिफ दुकानों को नोटिसें। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ एहतजाज करने वाले इनकलाबी मुसन्निफ वरा वरा राव गिरफ्तार। ये कैद खाने और मुकदमात मजलिसी कायदीन के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दबीरपुरे में जलसे से सदर मजलिस का खिताब। और नेशनल कुलिनरी इंस्टीट्यूट के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट के पास 20 एकड़ अराजी अलाट करने से वजीर आला का इत्तेफाक। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम खबर। दुकानात पर तेलुगु साइन बोर्ड्स के लुज़ूम पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए महकमे लेबर का इन्फोर्समेंट सेल जरूरत से ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है। सेल के 8 टीमों ने मिलकर एक साथ पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धावे किए और कई दुकानदारों को नोटिसें दी। इन टीमों ने दुकानदारों को इंतबाह दिया कि अगर उगादी तक उन्होंने साइन बोर्ड पर तेलुगु को शामिल नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैरत अंगेज बात तो यह थी कि लेबर डिपार्टमेंट के इन अहदेदारों ने नोटिसें सिर्फ तेलुगु जुबान में जारी की, जबकि पुराने शहर में कारोबार करने वालों की अक्सरियत की मादरी जुबान उर्दू है, जो कि रियासत की दूसरी सरकारी जुबान भी है। कई दुकानदार तो यह समझ ही नहीं सके कि आखिर इन नोटिसों में क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा सेल की टीम ने लाड़ बाजार के इलाके से 2 बच्चों को पकड़ लिया। हालांकि इनमें से एक बच्चा गाहक के साथ दुकान को आया था, चुनाचे मुकामी अफराद ने उस बच्चे को छुड़ा लिया। अगर उगादी के बाद भी अगर ये लोग नेम प्लेट नहीं बदलेंगे, हाँ, और फिर मंथ 15 तक भी अगर ये लोग नेम बोर्ड नहीं बदलेंगे तो हमें उसको निकालना पड़ेगा। सो ये हमारे कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस के तहत होने वाला कार्यक्रम है। चाइल्ड लेबर हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को सब मालूम है। 14 साल से कम जो भी बच्चा है वो काम पे नहीं रखना चाहिए। ऐसे दुकानों में जहाँ छोटे बच्चों को काम पे रख रहे हैं, वैसे दुकानों पे हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड लेबर के तहत इंस्पेक्शन करके वो बच्चे को वहाँ से ले जाके उसको CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, CWC के सामने प्रोड्यूस करने के अलावा हम उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन फाइल करेंगे और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन फाइल करें तो इसमें फाइन कहीं की 10,000 है और 3 महीने का जेल भी है। मेरा नाम नरेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण आलाकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। PCC सदर रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद के अलावा मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे और दीगर कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। इम्कान है कि सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी से भी बी सत्यनारायण मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने शमशाबाद एयरपोर्ट के पास नेशनल कुलिनरी इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए 20 एकड़ अराजी अलॉट करने से इत्तेफाक कर लिया है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी एक बयान के मुताबिक इस इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए 50 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे, जिसे वजारत सयाहत बर्दाश्त करेगी। वाज़ेह है कि इस इंस्टीट्यूट की शाखें कोलकाता और नोएडा में भी कायम की जाएंगी। किरण कुमार रेड्डी ने महकमे सयाहत को तिरुपति में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के कामों में तेजी लाने की भी हिदायत दी है। वाज़ेह है कि चौथी आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस के मौके पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने इस कन्वेंशन सेंटर का संगे बुनियाद रखा था। वज़ीर आला ने महकमे सयाहत के ओहदेदारों को आसार खदीमा की इमारतों और दीगर सयाहती मुकामात के तरक्याती कामों पर भी तेजी से काम करने की हिदायत दी है। उन्होंने इन कामों के लिए महकमे माल, APIIC और JHMC के साथ ताउन पर भी जोर दिया है। जुमे की रात कैंप ऑफिस में स्टेट टूरिज्म बोर्ड के इजलास में वज़ीर आला ने ओहदेदारों को यह हिदायत जारी की। इस मौके पर रियासती वज़रा अनमराम नारायण रेड्डी, रघुवीरा रेड्डी, वट्टी वसंत कुमार, सबिता इंदर रेड्डी और महीदा रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे।
इनकलाबी मुसन्निफ वरा राव को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ हुसैन सागर के पास एहतजाज कर रहे थे। इससे पहले वरा राव को उस वक्त अलहदा तेलंगाना के हामी तलबा की बरहमी का भी सामना करना पड़ा जब सरूर नगर में अलहदा तेलंगाना के हामी तलबा तंजीमों का इजलास जारी था। वरा राव ने अपने खिताब में जब ये कहा कि गुजरात में 3000 से ज्यादा मासूम अफराद के कत्ल का नजारा करने वाले नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए पेश करना बात से अफसोस है। इस इजलास से खिताब करते हुए वरा राव ने अफजल गुरु की फांसी की सजा पर भी अफसोस का इजहार करते हुए उसे गैर मुनसिफाना अमल करार दिया। वरा राव के श्रीमार से वहां मौजूद अलहदा तेलंगाना के हामी बरहम हो गए और उन्होंने वरा राव के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया और इनकलाबी मुसन्निफ के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई, जिसकी वजह से उन्हें अपनी तकरीर रोक देनी पड़ी। इस मौके पर जेसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंड राम भी शहनशीन पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुकदमात और कैद खाने मजलिसी कायदीन और कारकुनों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। मजलिस हुकूमत की तमाम नाइंसाफियों का डटकर मुकाबला करेगी। पत्थर का मकान दबीरपुर में जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब हालात काबू से बाहर होते हैं तो पुलिस मजलिस के अवामी नुमाइंदों को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन हालात साजगार होती ही मजलिसी अराकीन बल्दिया व कारकुनों को संगीन मुकदमात में माखूज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अकबर ओवैसी पर मुल्क से गद्दारी और जंग छिड़ने के इल्जामात हुकूमत की दोगली और इंतकामी कार्रवाई का खुला सबूत है। सदर मजलिस ने कहा कि जितने भी सयाह और सख्त कवानीन बनाए गए उनका मुसलमानों और कमजोर तबकात पर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने जज्बात को काबू में रखें और सही वक्त पर इसका इस्तेमाल करते हुए ये नामाकूल हुकूमत को बेदखल करें। अरे तुम क्या मुकाबला करोगे हमारा? यहां से 8 साल पुराना मुकदमा ले आए, एक समन नहीं मुझे। और आप मैं जब जाता हूं अपने आप कवाले करता हूं तो नहीं मुझे जेल में भिजाना मिला, भिजाओ। तुम जहां जहां केस डालेंगे हम जाएंगे वहां पर, हम पीछे हटने वालों में नहीं है। अरे हम मरहूम फखरे मिल्लत अलैहिर्रहमान ने 11 महीने जेल की सोबतें बर्दाश्त की, मसाइब और मुश्किलात का सामना किया, दारुस्सलाम का मुकदमा लड़ा 10 साल तक, सालारे मिल्लत की जिंदगी गुजर गई जेलों में। हम अपने बचपने में अपने वालिद मोहतरम को जेलों में मुलाकात की। तो क्या तुम ये समझ रहे हो कि ये अब्दुल वाहिद ओवैसी की नस्ल तुम्हारे इन तमाम चीजों से डरेंगे? नहीं डरने वाले। तुम याद रखो हमारी इस बात को। मैं जिम्मेदारी के साथ ये तमाम आरएसएस संघ परिवार, ये कांग्रेस के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम ना कभी डरे ना हम कभी डरने वाले हैं। डर और मजलिसी के तरफ जमा नहीं हो सकता, या हम रहेंगे या डर रहेगा हमारे पास। तुम आओ मुकाबला करो, हम जमहूरी अंदाज में तुम्हारा मुकाबला करेंगे। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत, आज हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम मुत्तहिद रहें। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से बातें करेंगे। अब एक न्याय शुरू हुआ, नहीं ऐसा नहीं बोलना था। क्या बोलना था? क्या बोलना था? आप क्या बोल सकते बताओ? आप क्या बोल सकते बताओ? अरे तुम्हारी जबानों में दमखम नहीं है, तुम्हारे पास जज्बा नहीं है, तुम्हारे पास इखलास नहीं है। अरे तुम तो खौफ में हो, तुम तो गुलाम हो संघ परिवार के। हम डर डर के जीने वालों में से नहीं है। हक को बयान करते आए, हक को बयान करते रहेंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए, मुत्तहिद रहिए। दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है, दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है। मेरी इस बात को याद रखो, ये दुश्मन है सेकुलरिज्म के, ये दुश्मन है हमारे इत्तेहाद के। आप मुत्तहिद रहिए। और जब कभी भी आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शन या पार्लियामेंट इलेक्शन का ऐलान होगा, मेरी अहलियान याखुतपुरा से दमन गुजारिश है कि अब तक हमारा पोलिंग परसेंटेज 55 और 60 के दरमियान में खेलते रहे। आज वक्त आया मेरे अजीज दोस्तों कि तुम अपने इत्तेहाद का बेहतरीन एक वहां पर सबूत दो। और जब पोलिंग होगी तो पोलिंग बूथ में परसेंटेज 100 से कम होना नहीं चाहिए। आप निकलो, अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करो। आज ये लोग ये समझ रहे हैं कि हमको डराने से हम डर जाएंगे, जेल में डालने से हम डर जाएंगे, पुलिस के मुकदमे डालने से हम पीछे हट जाएंगे। नहीं पीछे हटेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह हम पर करम करता रहा, करम करता है और करम
काम करता रहेगा। हमको सिर्फ आगे बढ़ना है। यकीनन आज अगर हमारा एमएलए जेल में है, और मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है कि जल्द से जल्द अकबरुद्दीन ओवैसी की रिहाई अमल में आएगी। हमको पूरा भरोसा है अदालत पर, अदालत हमसे इंसाफ करेगा, अल्लाह हमसे इंसाफ करेगा। मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि तुम आगे बढ़ो, आओ जमात की जिम्मेदारी को तुम उठाओ, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है। आज ये लोग हमको खत्म करना चाहते हैं, मगर हम खत्म होने वालों में से नहीं है। नौजवानों, अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। कुरान में अल्लाह के इरशाद को याद रखो कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ना सुस्ती करो, ना गम में रहो। याद रखो, तुम ही गालिब होगेगा, तुम ईमान वाले हो, तुम ही गालिब होगेगा, तुम ईमान वाले हो। हम गालिब होने के लिए आए, हम गुलामी करने के लिए नहीं आए। हम चाहते क्या है कि हम बराबरी दें। हम ये चाहते हैं कि तुम हमको गुलाम मत समझो। हम इस मुल्क के अव्वल दर्जे के शहरी हैं, हम किराएदार नहीं हैं। तुमको रुकना पड़ेगा। तुम बहुत बकवास कर चुके, अब इस बकवास का खात्मा करना है। अजीजान मिल्लत, जमहूरियत का एक बेहतरीन तरीका यह है कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें, अपने वोटों के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं कि आज आपको आगे बढ़ना है, जमात का साथ कीजिए, अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करिए। ये लोग आएंगे बहुत से, चंद महीने पहले ये चार मीनार के पास के उसमें गड़बड़ हुई, कहां गए मजलिस के मुखालिफी? कोई आए, कोई दिखे किसी जगह पर? कोई नजर नहीं आया। कौन जाकर घरों पर बुलंद बुला रहे थे, किसने तसल्ली दी? जहां पर घरों में परेशान थे, रात रात भर अहमद पाशा खातरी, मुमताज खान, हमारा कॉर्पोरेटर बिलाल, मोहम्मद गौस, ये तमाम हमारे गोल्डी, ये तमाम कॉर्पोरेटर्स फिर रहे थे, मुखालिफिन मजलिस सो रहे थे। अब इलेक्शन का ईयर है, आप अचानक देखेंगे ये हम आ गए, दूल्हे भाई आ गए, तैयार हो, मैं आ गया, देखो, यानी आप आमद हो गई आपकी। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, अब दोबारा शिकार मत हो इसका, अब दोबारा शिकार मत हो। पहले भी कुछ नहीं कर सके, इंशाल्लाह अब भी कुछ नहीं करेंगे। मगरब की बार याद रखो, ये नरेंद्र मोदी के एजेंट बनकर आ रहे हैं, ये मुनाफिकीन के एजेंट बनकर आ रहे हैं, ये यजीदी फौज के सिपाही बनकर आ रहे हैं, ये वक्त के नमरूद और फिरौन के साथी बनकर आ रहे हैं। हम हुसैनी लश्कर के सिपाही हैं, हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे, मगर इन बातिलों से कभी समझौता नहीं करेंगे, मुकाबला करेंगे और बताएंगे हुकूमत को कि हम में ताकत क्या है। आंध्र प्रदेश का 80 लाख मुसलमान थी, ना सिर्फ 80 लाख बल्कि लाखों की तादाद में सेकुलर ज़हन रखने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस पैगाम को समझते हैं और बताएंगे जालिम हुकूमत को कि जमहूरियत में ताकत किसके पास है। आज तुमने हमको जेलों में डाला, अल्लाह हमको इसका सिला देगा, अल्लाह हमको दीन और दुनिया में कामयाब करेगा, अल्लाह हमको और इज्जत से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ नौजवानों से कहना चाह रहा हूं, बार बार तुमसे कहना चाह रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पुलिस को भी बार बार कह रहा हूं कि आप इस सियासी जमहूरी लड़ाई में आप तरफदारी मत करिए, आप गवर्नमेंट का साथ मत दो। 4 महीने की तो बात है ना, 4 महीने के बाद तो शुरू हो जाता काउंटडाउन। आप खाली बैठ के देखो ये बॉक्सिंग मैच की, आप रेफरी की भी जरूरत नहीं है, ये बॉक्सिंग मैच में रेफरी नहीं है, जो जीत हुआ उन्हें जीत जाएगा, जो गिरा उन्हें जीतेगा। आप देखो, ये अच्छी बात नहीं है कि हम जाके सरेंडर हो रहे तो आप पुलिस कस्टडी ले रहे, कहीं को ले रहे पुलिस कस्टडी। आप कितने खातिरों की पुलिस कस्टडी लेते आप? कल कत्ल हुआ हबीबनगर में, कत्ल करके जाके पुलिस के हवाले कर रहे अपने आप, ये कैसा इंसाफ है? अरे हम तैयार हैं, मगर पुलिस का काम यह है कि पुलिस तरफदारी ना करें। याद रखिए, हम भूलते नहीं चीजों को, हम भूलने वालों से नहीं। हमारा हाफिजा इतना तेज है कि 150 साल पहले या 1000 साल पहले, 1400 साल पहले क्या हमारे को याद है, आपको भूल जाएंगे, नहीं भूलते। हम नहीं भूलने वालों में से हैं।
आप अपना काम करिए, हम आपसे ताउन करते। हम भी चाहते कि शहर में अमन रहे, हम हरगिज नहीं चाहते कि अमन को कोई खतरा रहे, मगर ये हमारी जमहूरी लड़ाई है और मुझे पूरा हासिल है कि मैं संघ परिवार से मुकाबला करूंगा। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया कि मरकजी और रियासती हुकूमत अवाम के मसाइल को नजरअंदाज कर चुकी हैं। जिले गुंटूर के शिवनागराज कॉलोनी में अपनी पदयात्रा के दौरान अवाम से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बरकी कटौती से एक तरफ अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बरकी शरहों में इजाफे से अवाम पर जायद बोझ आयद किया जा रहा है। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि पकवान गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए मरकजी हुकूमत ने अवाम की कमर तोड़ दी है। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि हाईटेक चंद्रबाबू नायडू को किसानों के मामले पर कांग्रेस पर तनकीद का हक नहीं है। दीगर अपोजिशन जमातों को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि किसानों के मसाइल पर कांग्रेस पार्टी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसने किससे मुफाहमत की है, ये असेंबली में पता चल जाएगा। एआईसीसी के सेक्रेटरी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की सियासी जिंदगी पीठ में खंजर घोंपने से शुरू हुई थी, जो अब नकल नवेसी पर पहुंच चुकी है। मजलिस के रुकने बल्दिया हबीब जैन आरिफ ने राजेंद्र नगर में वजीर दाखिला का रास्ता रोक लिया और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ हुकूमत के जालिमाना सलूक के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। वजीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी राजेंद्र नगर में एक इजलास में शिरकत के लिए पहुंची थी कि रुकने बल्दिया ने अंदर दाखिल होने से कबल उन्हें रोक दिया और अकबर ओवैसी को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। शिद्दत जज्बात से रुकने बल्दिया की आंखों में आंसू भी देखे गए। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि सदर तेलुगुदेशम को किसानों के मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि सदर तेलुगुदेशम को अपनी पदयात्रा के दौरान किसानों के मसाइल से वाकिफियत हासिल करनी चाहिए और वो उनसे खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं। तुलसी रेड्डी ने यह भी इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू किसानों के कर्जे माफ करने का झूठा वादा कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के 52,000 करोड़ रुपए के कर्जे जात हैं और चंद्रबाबू नायडू अपने वादे को कभी पूरा नहीं कर सकते। तुलसी रेड्डी ने कहा कि 9 साल के दौर इख्तियार के दौरान सदर तेलुगुदेशम ने ज़राई शोबे को नजरअंदाज कर दिया था और अब किसान उनकी बातों पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। तुलसी रेड्डी ने बताया कि इंद्रमा बाटा प्रोग्राम पर मरकज ने कोई रोक नहीं लगाई है। इमदाद बाहमी के इंतखाबात की वजह से प्रोग्राम में रुकावट आई है। गवर्नमेंट विप जी वेंकट रमना ने कहा है कि गली में झूठा प्रोपेगेंडा करने के बजाय चंद्रबाबू नायडू को असेंबली में किसानों के मसाइल पर खुले मुबाहिस के लिए तैयार रहना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने सदर तेलुगुदेशम की जानिब से वज़ीर आला पर ज़राई शोबे की अदम मालूमात के रिमार्क को मुज़क्काखेज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे को बेकार करार देने वाले आज किरण कुमार रेड्डी पर ज़राई शोबे से नावाकिफ होने का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने वैसार कांग्रेस पार्टी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत को तहरीक एतमाद पेश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो हुकूमत अक्सरियत साबित करेगी। वैएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बरखी शरहों, पकवान गैस और आरटीसी किरायों में इजाफा करते हुए हुकूमत अवाम पर बोझ आयद कर रही है। जिले नलगुंडे में अपनी पदयात्रा के दौरान अवाम से खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा कि वाईएसआर के दौर में किसी भी तरह का बोझ अवाम पर आयद नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत वाईएसआर की शुरू करदा फलाही स्कीमों पर भी तवज्जो नहीं दे रही है। हुकूमत की लापरवाही से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासती वजीर शैलजानाथ ने डीसीसीबी सदर के ओहदे के लिए अनंतपुर में पार्टी के अंदर किसी भी तरह के इख्तलाफात की तरदीद कर दी है। मीडिया से बात करते हुए शैलजानाथ ने वजाहत की कि अनंतपुर में कोई ग्रुपिज्म नहीं है। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी की जानिब से डीसीसीबी के सदर के लिए पेश किए गए नाम से मुताल्लिक सवाल पर शैलजानाथ ने कहा कि उन्हें इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं है। पार्टी क़यादत जो भी फैसला लेगी उसकी पाबंदी की जाएगी। इससे पहले शैलजानाथ और जेसी दिवाकर रेड्डी ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की।
मजलिसी कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतयाबी और जल्द रिहाई के लिए दोनों शहरों में दुआओं का सिलसिला जारी है। मोइनबाग वाक़े फतेह शाह नगर के इलाके में आयत करीमा की एक महफिल मुनक़िद हुई, जिसमें अहलियान महल्ला और स्कूली तलबा के अलावा मजलिस के अराकीन बल्दिया ने भी हिस्सा लेकर कायदे मजलिस अकबर ओवैसी के लिए दुआ की। उपल स्टेडियम में हाईकोर्ट के जजेस और वकला के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया। एडवोकेट एसोसिएशन के एक वकील ने मीडिया को बताया कि अदालत में काम करने वाले जजेस और वकला हमेशा कानूनी दावपेच में उलझे हुए रहते हैं, इसलिए उन्होंने दिमागी तनाव से राहत हासिल करने के लिए क्रिकेट मैच खेलने का मंसूबा बनाया था। मासाब टैंक चौराहे पर लटकता हुआ सिग्नल किसी भी वक्त गिरने से हादसा पेश आ सकता है। तफसीलात के मुताबिक सिग्नल ब्रिज की रेलिंग पर नस्ब किया गया है, लेकिन अब वो गिरने के करीब है। ट्रैफिक पुलिस इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम करे तो एक संगीन हादसा टल सकता है। रेलवे पुलिस ने घर से फरार होकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे 2 बच्चों को तहवील में लेकर सैदाबाद में वाक़े बाज़ाबादकारी सेंटर मुंतकिल कर दिया है। एसपी रेलवे पुलिस कांताराव ने बताया कि राजमंद्री का साकिन 16 साल राजेश और चित्तूर का साकिन 15 साल रवि स्कूल जाने के बहाने घरों से निकले थे और वो ट्रेन में सवार होकर सिकंदराबाद पहुंच गए। रेलवे स्टेशन में मुश्तबा हालत में देखकर रेलवे पुलिस ने दोनों को अपनी तहवील में ले लिया। बाद में दोनों बच्चों को बाज़ाबादकारी सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। दारुशफ़ा ओल्ड टायर्स एसोसिएशन की जानिब से इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया गया। लहमदी गुलशन में मुनक़्क़िदा तक़रीब में 4 जोड़ों को ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान फराहम करते हुए रिश्ते अज़दवाज में बांधा गया। नशेमनगर में शादी के घर में चोरी की संगीन वारदात पेश आई है। अब्दुल रज़्ज़ाक नामी शख्स के बरादर निस्बती की शादी थी। घर के तमाम अफराद फंक्शन हॉल गए हुए थे कि नामालूम सारिकों ने खफल चिकनी के जरिए वलीमे के खर्च और तोहफे के लिए रखे गए 44,000 रुपये नकद रकम, 1.5 तोले के तिलाई जेवरात और 6 तोले चांदी के जेवरात का सरखा कर लिया। भावनगर पुलिस तहकीकात कर रही है। फातिमा नगर विट्टेपल्ली में एक मकान से 6 तोले सोने के जेवरात, 20 तोले चांदी के जेवरात के अलावा 15,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया है। मकान के मालिक के रिश्तेदार ने मीडिया को बताया कि मालिक मकान अपने अफराद खाना के साथ रहमताबाद गए हुए हैं और वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। पड़ोसियों ने दरवाजे का टूटा हुआ खुफल देखकर मालिक के मकान को इत्तला दी तो उनके रिश्तेदारों ने मकान पहुंचकर देखा तो नकद रकम और सोने चांदी के जेवरात, तांबे के बर्तन के अलावा कीमती मलबूसात गायब थे। हयातनगर में रोड डिवाइडर से टकराकर 2 नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक खानगी कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स करने वाले 18 साल आदित्य और श्रीकांत रेड्डी आदित्य की बर्थडे के लिए केक खरीदने के लिए जा रहे थे कि इमाम गोड़े के पास उनकी मोटरसाइकिल रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से ये दोनों नीचे गिर पड़े। बदकिस्मती से उनकी मोटरसाइकिल के पीछे आने वाला एक तेज रफ्तार टिप्पर दोनों को रूंधते हुए गुजर गया। नाचारम पुलिस का एक हेड कांस्टेबल परेड के दौरान गिरकर फौत हो गया। हफ्ते की सुबह IITC ग्राउंड पर मुनक्किदा परेड जारी थी कि सत्या अचानक गिर पड़ा। उसे हबशीगुड़े के खानगी दवाखाने को ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। डंडीगल पुलिस में काम करने वाले कांस्टेबल ने पुलिस में तकर्रुरात के लिए मुनक्किदा इम्तिहान में नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। जुमे की शब विजयनगर का रहने वाला रामाकृष्णा ड्यूटी पर नहीं गया, उसने अपने कमरे में छत से लटक कर खुदकुशी कर ली। सर्कल इंस्पेक्टर डंडीगल पुलिस भास्कर गौड़ ने मीडिया को बताया कि कांस्टेबल रामाकृष्णा ने सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने के लिए 2 दफा इम्तिहान दिया था, लेकिन वो इम्तिहान कामयाब न कर सका। उस्मान नगर के रहने वाले 30 साला सैयद अनवर खादरी 31 जनवरी से लापता बताए गए हैं। वो घर से वट्टेपल्ली जाने के लिए निकले थे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई कि पहाड़ी शरीफ पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। सुल्तान शाही के रहने वाले 32 साला मोहम्मद हैदर 4 फरवरी से लापता बताए गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मगलपुरा पुलिस को इनकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
दुकानों पर तेलुगु साइन बोर्ड्स के लिए लेबर डिपार्टमेंट की मुस्तैदी। पुराने शहर में मुख्तलिफ दुकानों को नोटिसें। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ एहतजाज करने वाले इनकलाबी मुसन्निफ वरावरा राव गिरफ्तार। ये कैद खाने और मुकदमात मजलिसी कायदीन के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दबीरपुरे में जलसे से सदर मजलिस का खिताब। और नेशनल कुलिनरी इंस्टीट्यूट के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट के पास 20 एकड़ अराजी अलॉट करने से वजीर आला का इत्तेफाक।